न्यूज़ीलैंड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में, जो कि राम मंदिर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये तपोस्थली भूमि जो कि गोमती नदी तट पर स्थित है। परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री संतोष भारती जी की तपोस्थली भूमि अमौनी मठ, जहाँ पे हमारे साथ में यहाँ मठ के मठाधीश सत्य भारती महाराज जी हैं। आज इनसे जानेंगे इस मठ की महिमा क्या है, क्यों इतना प्रसिद्ध है ये मठ। महंत जी, ये जो अमौनी मठ है, इसको इतना प्रसिद्धि कैसे मिली है? क्यों इसकी इतनी मान्यता जो है, हमारे कहाँ से मिली है? यहाँ संतोष भारती जी महाराज थे, उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया यहाँ पे। उसके बाद जो है ऐसे ऐसे चमत्कार उनके जीवन में हुए हैं, इससे इससे प्रभावित होकर हमारे क्षेत्र की जनता और काफ़ी दूर तक उनका जो है नाम हुआ, तो इससे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब ये बात कर रहे हैं चमत्कार की, कोई एक आधा चमत्कार आपकी जानकारी में है? जैसे कि किंवदंतियाँ हैं कि ये गोमती पूरब को बहती थी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पार्ट अभी विद्यमान है जो बहती थी। ये उन्हीं महाराज जी की कृपा है कि जो ये पश्चिम को 3 किलोमीटर पश्चिम को बह रही है। बिल्कुल। जबकि गोमती जलाशय जो है पश्चिम को बहुत कम मिलता है। बिल्कुल। अभी ये जो आप नदी की बात कर रहे हैं पश्चिम दिशा में बहती, इस पर अभी हम बात करेंगे, इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे और मठ के बारे में थोड़ा और भी जानकारी हमको दीजिए। जी, यहाँ पे महाराज जी जो है वो उनके बाद कई ऐसे संत हुए हैं, उनके चेले से बराबर जो परंपरा चली आ रही है। 1826 से महाराज जी का स्थान ये बराबर चला रहा है। जहांगीर बादशाह की माफ़ी पूरा मौजा ये मिला था बिला लगान के, तो महाराज जी को यहाँ से तीर मारा था, चकोरा में गिरी थी, इसे ये है बाराबंकी जिले में। तो वहाँ से जमीन वो माफ़ी सरकार ने दिया था महाराज जी को, जो कि काफ़ी दूर 1 किलोमीटर दूर तीर मारा था यहाँ से, वो गिरी थी वहाँ पे। आज भी तालाब बना है वहाँ पे। आज भी तालाब बना जी, है? आज भी तालाब बना है जी, हाँ। और महाराज जी, ये जहांगीर बाद जिसको बोल रहे हैं, ये कौन थे? इनके बारे में कुछ बताइए। जहांगीर बादशाह जो है थे अपने यहाँ के, अपने देश के उस समय वो बादशाह थे उस समय मौजूदा, और वो भ्रमण करते-करते वो जो आए अमौनी में, यहाँ पे स्थान पे, और उनको अमन चैन सुकून की जगह लगी, तो इसलिए इसका नाम भी उन्होंने अमौनी रखा था। और जो है महाराज जी को माफ़ी दिया था कुछ उनकी अज़मत लेकर के। कुछ उनकी अज़मत लिया, उनको तपस्या कैसे क्या है, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये पूरा मौजा जो है उनको माफ़ी दिया था। बिल्कुल। और महाराज जी, आप जब महंत बने, आपकी किस उम्र में आप महंत बने और क्या कारण बने, कैसे महंत बने, कुछ उस पर भी प्रकाश ये डालिए। प्रारब्ध होता है, प्रकाश तो है। ये प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध में था। हमारी आयु उस समय 12 वर्ष थी, 78 में, जब हम यहाँ पे महाराज शिष्य बने महाराज जी के। तो गुरु की सेवा करते-करते फिर महाराज जी दिवंगत हो गए, तो उसके बाद पूरा संचालन देखना पड़ा स्थान का। आप यहाँ के महंत बने। और महंत जी, वैसे महंत और साधुओं की जात नहीं पूछनी चाहिए, वो किसी जाति वर्ग के नहीं होते हैं, लेकिन तब भी आपसे एक सवाल और पूछ रहे हैं, आप किस जाति से थे? और मतलब पहले तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, लेकिन चूँकि अब यहाँ पे यह परंपरा 10 नाम संप्रदाय के अंतर्गत जो होता है, भारतीय होता है, गिरिपुरी भारती, आर्यन वर्ण पर्वतीय सागर आश्रम, ये सरस्वती, ये 10 जो होते हैं हमारे महाराज जी के, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। हाँ, 10 संप्रदाय के अंतर्गत। क्या कौन सा बताएं महाराज जी? भारतीय संप्रदाय है, हाँ, हम लोग ये जो भारतीय 10 नाम संप्रदाय के अंतर्गत। अच्छा। ये भारतीय संप्रदाय जो है, इसकी भी थोड़ी जानकारी आप हमको संगरी मठ जो है दक्षिण भारत में पड़ता है, वहाँ की शाखा है, से निकला है वहाँ से ये। आप जाते हैं वहाँ? जिससे अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन कुंभ वगैरह में सब जो आते हैं महाराज जी, तो वहाँ अपने आचार्यों से मुलाकात होती है। आप कुंभ गए थे? जी हाँ, कुंभ गए थे। महाराज जी, कुंभ से देश को क्या मिला? अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है कुंभ से, अब तो महाकुंभ था देश का। जी हाँ, लोगों ने खूब भरपूर खूब भीड़ मात्रा थी, और लोगों ने स्नान किया, उसका आनंद लिया भाई, और सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। देश की अर्थव्यवस्था पर भी जो है बहुत बड़ा असर पड़ा। महाराज जी, ये जो आपका मठ है, इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई है और आपका नाम भी बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ है, और जो इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिली है, इसके पीछे का क्या कारण है? ये किसका पीछे कारण है? त्याग तपस्या है। त्याग तपस्या। ये होता है त्याग तपस्या। और सुनने में भी आया है कि क्षेत्रीय नेता भी आपके आगे नतमस्तक रहते हैं। जाते हैं यहाँ। क्या कारण क्या है? वो आते हैं महाराज जी की चौखट पे भाई। चौखट पे तो आते हैं, लेकिन मिलेगा और सहयोग मिलेगा, संपर्क मिलेगा। तमाम अनुयायी हैं, जो फॉलो करते हैं, शिष्य तमाम हैं, तो ये भी नाता, ये भी एक संबंध जुड़ा हुआ है। और महाराज जी, ये महंत से गुरु बनने का सफर आपका कैसे चालू हुआ? महंत से गुरु बनने का, क्योंकि महंत पहले तो हम शिष्य थे महाराज जी के, उसके बाद जब महाराज जी दिवंगत हो गए, तो चूंकि अब वो जगह स्थान चलाने के लिए, शिष्यों को उपदेश करने के लिए वो जगह मिली मुझे। बिल्कुल।
और मान जी हमारी टीम ने आपके बारे में जब पता किया तो ऐसा पता चला आप बड़े-बड़े नेताओं से ऐसे बात करते हैं जैसे एक चोर से पुलिस बात करता है। ऐसा सुनने में आया है। आपने एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपने उनसे ऐसे बात किया एक काम को लेकर के कि कुछ बताइए क्या सच्चाई है? सही है? नेता अरे नेता लोगों के सब सच्चाई है, होती है सच्चाई, नेता लोग तो सच्चे हैं ही है। कि आप बड़े शालीन स्वभाव के हैं और आपका उग्र स्वभाव तभी देखा गया, हमारी टीम के द्वारा पता किया गया। ये सही बात है। ये कभी हुआ ये होगा। बाराबंकी क्षेत्र अंतर्गत का मामला है जी, ये। जी, हो सकता है, हो सकता है। कहीं इंटरव्यू हुआ होगा। मंत्री रैंक के जी, नेता थे, जी, उनसे जी। आप भिड़ गए थे, जी, इसी मामले को लेकर। हो गया होगा, हो गया होगा। मान जी ऐसा बताया जाता है, यहाँ क्षेत्रीय चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव तक आपकी दखलंदाजी भी रहती है। ऐसा सुनने में आया है, मेरा कहना नहीं है, ऐसा जनश्रुतियाँ हैं। जी, जी। पता करने पर पता चला है। अरे आपका क्या कहना है? जी, जी, अरे थोड़ा बहुत सहयोग होता है ना। सहयोग होता है। चूँकि देश का विकास जी, जी, हाँ। उन्हीं के माध्यम से होना है। बिल्कुल। और मान जी ये अमौनी मठ विकास के लिए करोड़ों की राशि आवंटित की गई है, इस पर आप कुछ बताइए? जी हाँ, वो हो रहा कार्य चला नीचे भी कार्य सरकार के माध्यम से हुँ, बन रहा है नीचे भी हुँ। और यहाँ भी तमाम कार्य हुए हैं सरकार के माध्यम से। कार्य हुए जी हैं। हाँ। और ये जो करोड़ों की राशि आवंटित हुई है, ये पूरी तरह से स्वच्छ साफ कार्य हो रहा है? जी हाँ। आपका जी, जी, क्या मानना है? हो रहा है तो सरकार काम में हो रहा है। आपके संरक्षण में हो रहा है? जी हाँ, हमारी देख-रेख में हो रहा है। आपकी देख-रेख में हो रहा है। आप संतुष्ट हैं कार्य से? संतुष्ट हैं, हाँ, कार्य सरकार का कार्य हो रहा है, संतुष्ट हैं। बिल्कुल। और मान जी अभी पहले आपने जो ये गोमती नदी की चर्चा की, ये बहुत कम जगहों पर देखा गया है। भारत में देखा जाए तो 1 ही 2 जगह हैं जहाँ पे पश्चिम दिशा में नदी बहती है। तो इस पर आप थोड़ा खुल के प्रकाश डालिए, चूँकि व्यूअर्स को पता चले, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये है कि अब जलाशय है जहाँ महत्व देना होता है, हुँ। अब जलाशय है, अब यहाँ संतों के देव महाराज जी हमारे पैदल जाते थे। हुँ, हुँ। अब यहाँ की जो बात बता रहा हूँ, वो गोमती की नदी के उस पार जो है, रिसा मैदान पैदल जाया करते थे नदी में, उनको जल सिद्धि थी। तो जब ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, तो ये उनकी कृपा है कि ये खुद अपना आप जो है, ये अपना धारा को मोड़ दिया। वो धारा मुड़ गया उधर पश्चिम को। तो ये विशेष कृपा होती है, ये प्रकृति का तो है। बिल्कुल। और मान जी जैसे अभी आप राजनीति की बात कर लें थोड़ी-सी, तो बहुत सारे नेताओं का बयान आ रहा है, महापुरुषों को लेकर बयान दे रहे हैं। कुछ लोग जो है देवी-देवताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये उनका मत है भाई, अब वो क्या बोलते हैं, वो ही जाने भाई। क्योंकि एक नेता ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर देवी-देवताओं में शक्ति होती, तो मंदिरों को तोड़ा नहीं जाता और तरह-तरह की बातें उन्होंने कही अब है। उनको यही तक ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है, इससे क्या कहा जा सकेंगे। बिल्कुल। इतना ही जानते हैं वो। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने हमसे बात किया समय निकाल के, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।